नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश लाइव न्यूज़। दोस्तों, सरकारी नौकरी में आईपीएस एक ऐसा पद है जिसे युवाओं का ड्रीम भी कहा जाता है। आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी निकालना पड़ता है। आप सभी को पता है कि यूपीएससी देश का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है और इसके लिए युवा लगातार मेहनत करते हैं और अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा यूपीएससी क्रैक करने में निकाल देते हैं। लेकिन बिहार के जमुई में एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है जिसमें बिना यूपीएससी निकाले एक युवक आईपीएस बन गया और बाज़ार में अपनी ड्यूटी करने के लिए घूमने लगा। जब उससे ये पूछा गया कि महज 18 साल की उम्र में वो आईपीएस कैसे बना, तो जो कुछ उसने बताया वो काफ़ी हैरान करने वाला है। और इस तरह से उसने एक्सप्लेन किया अपने इस पूरे आईपीएस बनने के प्रोसेस को कि आपको भी लगेगा कि ये कैसे हो सकता है। आप इस लड़के को देखिए, बदन पर वर्दी, कमर में बंदूक और सर पर टोपी लगाकर ये बिल्कुल आईपीएस लग रहा है। इस युवक का नाम मिथिलेश कुमार है, महज 18 साल की उम्र है इसकी। अब सवाल ये है कि ये आईपीएस कैसे बना। तो इसे 2 लाख रुपए लगे वर्दी खरीदने और आईपीएस बनने में। ये पूरी कहानी नहीं है, दरअसल ये तो कहानी का सिर्फ पहला भाग है। आप पूरी कहानी देखिए और खुद मिथिलेश की जुबानी सुनिए कि उसने आईपीएस की वर्दी कहाँ से प्राप्त की और 2 लाख इसने किसको दिए। सर आइए 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 आइए, आपका स्वागत है सिकंदरा थाना में। आइए। पीएस कब बने हो? जैसे पैसा दिए और बस सब कुछ बन गया। किसको पैसा दिए हो? मनोज सिंह। कहाँ के है मनोज सिंह? खैरा। कब दिया था पैसा? हो गया करीब 1 महीना। कितना पैसा दिया? 2 लाख रुपये। आईपीएस बनने के लिए? हाँ। कब बना दिया आईपीएस? करीब 2 तारीख को 4 तारीख 4 तारीख को बनाया है। अभी कहाँ घूम रहा था? वर्दी वही बोला ये था। वर्दी पहन के अभी कहाँ कहाँ जा रहा था? नहीं, वही बोला पेन का आओ तुम। अच्छा, वही बोला ये। पिस्टल दिखाओ। पिस्टल वही दिया, हमको पता भी नहीं जानते वही दिया। हम गए थे कहीं और घूमने के लिए, ठीक है। उसके बाद 2 गो माने था मर्दाना था, तो वो दोनों हम नहा रहे थे, तो वो दोनों मानी बोला है, मनोज सिंह नाम उसका है, तो बोले नौकरी लेगा, तो हम बोले नहीं। तो फिर आए मेरे पास, तो बोला नौकरी लेगा, तो हम बोले नहीं लेंगे भैया जी, हमको अभी नहीं चाहिए, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो बोला नहीं, हम कम मानी पैसा में मानी हम करवा देंगे, कुछ नहीं है, अरगर करेंगे। हम बोले ठीक है। तो हम विश्वास कर लिए, मैंने पूरा हमको बजा लिया था, तो हम विश्वास कर लिए। तो फिर जो मनोज सिंह था तो मिला था खैरा, तो वहाँ पर बोला 2 लाख रुपये पैसा दो, हम तुमको ये नौकरी में हम डाल देंगे, पुलिस में बोला था। तो वही मैंने हम 2 लाख रुपया दिए उसको। उसके बाद क्या हुआ, वो हमको भर दिया और सब कुछ हमको थमा दिया। पिस्टल भी दिया है? हाँ, पिस्टल मुझे नकली अभी देखें तो नकली है। अभी नकली लगा। ये वर्दी उर्दी सब वही दिया? हाँ सर, वही दिया। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर हम घर चलाएँ। फिर घर से मैंने फ़ोन आया था, बोला कि 30,000 रुपया लेकर आओ, ये ज्वाइन करना है। 30,000 फिर मांगा था, तो हम बोले अच्छा ठीक है। तो बोला पहले बात कर लो, तो हम वहीं जा रहे थे। तो जा रहे थे तो रुक गए, तो आदमी पूछा, तो ऐसे सब बात हुआ। तो फिर बोला जाओ थाना, फिर हम थाना। तो तुम माँ से आशीर्वाद लेने के लिए गए थे कि नौकरी लग गई? नहीं, अभी हम उसको कुछ नहीं बोले थे सर। अभी हम कुछ नहीं बोले, अभी जैसे गए हैं फिर तुरंत हम बुला लिया था। अच्छा, पिस्टल नकली है? हाँ सर। क्या है वो? शायद पिस्टल नकली, हाँ लाइटर है। ये वर्दी? ये पता नहीं असली है कि नकली, पता नहीं सर। तो कैसा लग रहा है, बताओ तो। पुलिस गिरफ्तार कर ली तुमको, क्या बोले सर? तुम बने क्या हो? हम अभी सर पढ़ाई करे थे, हम बोले डॉक्टर बने। तुम बने क्या हो? ये वर्दी पहन के बने क्या हो? पुलिस में क्या बने हो? अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई के कहाँ तक है? सर 10वां तक पढ़े हैं। तुम बनना क्या चाहते थे पढ़ने? डॉक्टर बनना चाहते थे। तो अब तो एसपी बन गए, पुलिस आईपीएस तो सर पहना दिया, अब क्या करे, पैसा दे के पहना अच्छा, दिया। पहनाया कहाँ तुमको? खैरा खैरा में कहाँ? हाई स्कूल है, मैंने कच्चे बोलता सरकारी स्कूल है, वहीं पर पहनाया था। ट्रेनिंग वगैरह? नहीं सर, ये सब कुछ नहीं। क्या बोला? खाली पैसा ले लिया और कपड़ा दे दिया, वाह वाला जाओ। वर्दी का नाप दिए थे, सिलवाई कहाँ से करते? वही नाप लिया था सर। अच्छा, दूसरी बात ये कि बाइक तुम्हारी बहुत महंगी है, ये बाइक कहाँ से आई तुम्हारी? ये सर ये तिलक में आई है। शादी हो गई है तुम्हारी? हाँ। अच्छा, जैसे घर में कोई काम करना नहीं था तो बोला शादी कर लो, तो इसलिए मजबूरन हमको शादी करना पड़ा। बाइक पर पुलिस कब लिखवाए? सर वही चिपका दिया था, हम नहीं चिपका रहे थे। कौन हुई? वही जो मनोज सिंह है ना, वही चिपका दिया था। वही चिपका दिया। ओरिजिनल बन के घूम रहा है।
कहाँ करते हो बाबू? जिससे हम पढ़ाई करते थे, ठीक है, तो एक ने गए थे पार्क, खैरा है ना, वहाँ गए थे पार्क, तो वहाँ पर गए तो एक आदमी मिला, ठीक है, तो हम जिससे हम पैसे की बात कर रहे थे, हम और दोस्त कह रहे मेरे मम्मी ने पैसा लाया है, हम ये चीज़ काम करेंगे, अब सुन लिया तो बोला क्या तुमको हम पुलिस में दे देंगे, तुमको इतना पैसा देना, तो हम 2 लाख में उसको दे देंगे, ठीक है, 2 लाख दे दिए, 2 लाख दिए तो बाद दे दिया, ठीक है, तो बोला हम और खुश हो गए, वर्दी वर्दी दे दिया, तो फिर बोला अब तुम जेल हो गया, हार से सारा हमारे देश की शिक्षा का बहुत बड़ा फेलियर है। एक युवक 10 तक की पढ़ाई करने के बाद भी उसको सामाजिक चीज़ों का जरा भी ज्ञान नहीं है। एक तरफ सरकार 10वीं पास वालों को सरकारी नौकरी देती है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी शिक्षा देती है कि 10वीं पास करने के बाद भी किसी बच्चे को ना तो सामाजिक ज्ञान होता है और ना ही किताबी ज्ञान। यही वजह है कि आज 10वीं पास सरकारी नौकरी पाने के लिए बीटेक एमटेक के छात्र भी फॉर्म भरते हैं, लेकिन 10वीं का छात्र फॉर्म नहीं भरता। ये हमारे शिक्षक और एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर है कि आज 10 पास करने वाले बच्चे के पास मार्कशीट तो होती है, लेकिन ज्ञान नहीं होता कि वो समाज को अपने नज़रिए से देख सके और समझ सके। और मैं आप सभी गार्जियन से, उनके माता पिता से, बच्चों के माता पिता से कहना चाहता हूं कि आप उनकी मार्कशीट देखना बंद करिए, बल्कि उनके ज्ञान की जांच कीजिए, ताकि फिर से कोई संतोष सिंह किसी और की ठगी ना कर सके।